लेट अस स्टार्ट। आज हम थोड़ा व्हाइट बोर्ड पे पढ़ेंगे बिकॉज टू हैव मोर क्लैरिटी ऑन द कंसेप्ट। तो मैंने निकालना है आज नेट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट सिस्टम। नेट कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट सिस्टम। ठीक है, इसका जो बेसिक है तो क्या है, इट इज ऑल पॉइंट्स इन direct touch will be having same potential जिन भी पॉइंट्स का डायरेक्ट कांटेक्ट में है उन सब का पोटेंशियल जो है वो सेम होगा। जैसे अगर सपोज ये पॉइंट है कि जाके वायर्स में कनेक्ट होता है ऐसे करके, तो जो पोटेंशियल आप यहाँ लिखेंगे वही पोटेंशियल यहाँ पर होगा, वही पोटेंशियल यहाँ पर होगा, वही पोटेंशियल यहाँ पर होगा। डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए पॉइंट्स तो सबका पोटेंशियल जो है वो ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। मान लो सपोज हमारे पास ये प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स हमारे पास ये ऐसे कनेक्टेड हैं और ये ऐसे कनेक्टेड है। हर एक प्लेट का एरिया जो है वो ए है और हर एक बीच में सेपरेशन जो है वो डी है। इज ऑल्सो डी, इज ऑल्सो डी, इज ऑल्सो डी। ठीक है, अब अगर सपोज आपने मान लीजिए आपको निकालना है क्या, बेसिकली आपको ए और बी के क्रॉस सीक्वेंट निकालना है, सीक्वेंट अक्रॉस ए एंड बी। इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आपने आगे आप जो करना है वो आपने अपने आप करना है। मान लो सपोज आपने यहाँ पोटेंशियल मिल लिया V1 से आ रहे हैं और V2 से जा रहे हैं, V1 से आ रहे हैं और V2 से आ रहे हैं। तो जो भी इसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में प्लेट होगी, जैसे ये प्लेट जाके इसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, यहाँ पोटेंशियल V1 आ जाएगा, उसके ऊपर V1 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर भी कैपेसिटेंस बनेगा और नीचे भी कैपेसिटेंस बनेगा। सेम वे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ये है, यहाँ V1 लिखोगे, यहाँ V1 लिखोगे, क्योंकि ऊपर भी कैपेसिटेंस बनेगा और नीचे कैपेसिटेंस बनेगा। आपने यहाँ से V2 लिखा है, यहाँ से जाते हुए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में यहाँ पोटेंशियल हो जाएगा आपका V2 यहाँ, V2 यहाँ, यहाँ से जाते हुए यहाँ जाएगा V2। आप ऊपर V2 नहीं लिखेंगे बिकॉज ऊपर कैपेसिटेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, सेम यहाँ से जाते हुए यहाँ V2, नीचे नहीं लिखेंगे बिकॉज नीचे कैपेसिटेंस नहीं फॉर्म हो रहा है। समझ गए? जो प्लेट्स डायरेक्ट कांटेक्ट में थी, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में थी, डायरेक्ट कांटेक्ट में थी, तो पोटेंशियल आपने V1 दिया था यहाँ पे, यहाँ भी V1 आ गया दोनों साइड, बिकॉज दोनों साइड कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा था। सेम फिर यहाँ पे दोनों साइड, बिकॉज दोनों साइड कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा था। यहाँ लिया V2, यहाँ से V2 यहाँ लिखा, यहाँ से V2 यहाँ लिखा, यहाँ से यहाँ लिखा, ऊपर नीचे नहीं लिखा बिकॉज ऊपर नीचे कैपेसिटेंस फॉर्म नहीं होगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. गुड गुड गुड, ओके। अब आप स्टार्ट यहाँ से करेंगे, लिखेंगे V1। तो जितनी प्लेट्स में आपने जितनी बार V1 लिखा है उतनी प्लेट्स फॉर्म कर लेंगे। कितनी बार लिखे आपने? 1, 2, 3 और 4 बार V1 लिखा आपने, तो आप 4 प्लेट्स बनाएंगे। 1, 2, 3, 4। जितनी बार V1 लिखा है 1, 2, 3, 4 उतनी प्लेट्स बना देंगे, क्योंकि इन सबका डायरेक्ट कांटेक्ट है तो सबका पोटेंशियल जो है V1 होगा।
इसका पोटेंशियल जो है वो V1 हो जाएगा। करेक्ट है। तो आपने देखना है V1 के अगेंस्ट कौन है, V1 के अगेंस्ट है V2, V1 के अगेंस्ट है V2। तो यहाँ भी हम क्या लिख देंगे, यहाँ भी हम V2 लिख देंगे। इसको यूज कर लिया तो सर्कल कर लिया मैंने, यूज कर लिया तो मैंने इसको सर्कल कर लिया। इसके अगेंस्ट कौन है, ये भी V2 है, तो मैंने यहाँ पे भी एक और V2 प्लेट बना दी और इसको एनसर्कल कर लिया। इसके अगेंस्ट कौन है, ये V2 है, एनसर्कल कर लिया, V2 लिख लिया। इसके अगेंस्ट कौन है, ये भी V2 है, एनसर्कल कर लिया, V2 लिख दिया। सबका पोटेंशियल सेम है तो आपने सीधा कॉन्टैक्ट में लिख दिया। जिनका पोटेंशियल सेम होता है उसको आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रखते हैं और बाहर निकल गए आप V2 से। V1 से आ रहे थे और V2 पे जा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि चारों कैपेसिटेंस आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 4C, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो C का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/D। ये आपका आंसर आ जाएगा। एम आई क्लियर बेटा? यस सर। चलो दैट्स गुड। तो सारे बच्चे इसको पहले नोट कर लीजिए एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, प्लीज बेसिक्स पे ध्यान दें। घर में बेटा समझ आ रहा है आपको? यस सर। ओके, नेक्स्ट टाइम से हम संडे की जो क्लास है वो मॉर्निंग में रखा करेंगे, मॉर्निंग 6 to 7:30, सो दैट किसी के साथ क्लैश न करे। ये क्या सबके लिए ओके ना? आशु, अंशी, प्रिया, यस सर। कृष्णा, सुबह okay। 6:30, 6 o'clock। हाँ जी बेटा, सुबह रखेंगे क्योंकि अदरवाइज वो क्लैश होता रहता है, दैट क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सर अराउंड 10-11 o'clock। सुबह तो नहीं उठा 10 पे बेटा जाएगा ऑलरेडी, सर। चलो 8 भी रख लेंगे, 8 to 9 रख लेंगे, 9:30 रख लेंगे। ठीक है, 8 to 9:30 किसी से क्लास में, अदरवाइज 10:30 ऑनवर्ड क्लास होती है बच्चों की ना, किसी की केमिस्ट्री, किसी की मैथ की है, तो मुझे टाइम चेंज करना पड़ता है फिर। बेटा नोट कर लिए सबने? यस सर। नो सर। नो सर। चलो कर लो फटाफट से। हाँ जी, एक बार फिर से मैं सारा कंसेप्ट दोबारा समझाता हूँ। ठीक है, नए क्वेश्चन के साथ टू हैव मोर क्लैरिटी। मैंने समझाया कि जो पॉइंट्स डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं उन सबका पोटेंशियल जो है वो सेम रहता है। ठीक है, तो हम पहले प्लेट कैपेसिटर की नेट कैपेसिटी निकालने का तरीका देख रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, जैसे ये प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स हैं, ये आपस में कनेक्टेड हैं। प्लेट एरिया हर एक का A है और हर एक बीच में सेपरेशन जो है वो D है, समझे? तो आपको क्वेश्चन कैसे दिया होगा कि आपको P और Q के अक्रॉस C इक्विवेलेंट निकालनी होगी, अक्रॉस P एंड Q। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पोटेंशियल लिख देंगे V1, यहाँ लिख देंगे पोटेंशियल आप V2। मैंने आपको समझाया है कि जो पॉइंट्स डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं पोटेंशियल सेम होता है। इस V1 लिखा आपने तो इसके ऊपर नीचे दोनों तरफ आप V1 लिख देंगे। करेक्ट है, एक ही प्लेट है यहाँ पे V1, अगेन यहाँ V2 लिखा आपने, यहाँ से आप इसके ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या लिख देंगे, V2 लिख देंगे। ठीक है, अब एक प्लेट ये भी है जो एक ही स्ट्रक्चर है, तो यहाँ मान लेंगे सपोज यहाँ पोटेंशियल V3 है, तो यहाँ से सेम जा रहा है, यहाँ से यहाँ पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। समझ गए?
तो बाहर लिख नहीं रहा क्योंकि बाहर कैपेसिटेंस नहीं बनेगा, ठीक है। इन आपने यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, तो स्टार्ट आपने V1 से करना है, V1, और बाहर कहाँ से निकलना है आपने, V2 से बाहर निकलना है। इनपुट और आउटपुट क्लियर होना चाहिए, यहाँ से आना है, यहाँ को जाना है। V1 कितनी प्लेट्स कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है। 2 बार लिखा हुआ है तो आप 2 प्लेट्स बना लेंगे ऐसे, यहाँ लिखेंगे V1, यहाँ लिखेंगे V1, ठीक है। इसके अगेंस्ट कौन है, V3 है, लाइट V3, एनसर्कल कर लेंगे, यूज हो चुका है। इसके अगेंस्ट कौन है, P2 है, P2 लिखेंगे, एनसर्कल कर लेंगे, यूज हो चुका है। P2 के बाद फिर क्या है, फिर दोबारा V2 है, V2 के बाद फिर दोबारा V2 है, एक बार आप फिर V2 लिख देंगे। इसके अगेंस्ट कौन है, V3 है, तो यहाँ लिखे आप V3 लिख देंगे। अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ V3 यहाँ V3 है, तो मैंने कहा था कि जिन पॉइंट्स का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट पोटेंशियल सेम होगा या जिनका पोटेंशियल सेम है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होंगे। जिन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना था, आप V1 से आना था और V2 से बाहर जाना था। इनपुट आपका V1 था और आउटपुट आपका V2 है, समझे। अब ऑब्वियस सी बात है, जो चार्ज यहाँ से एंटर करेगा तो यहाँ और यहाँ डिवाइड करेगा, यहाँ जाने वाला चार्ज यहाँ से होता हुआ यहाँ से गुजरेगा, तो सेम चार्ज फ्लो करता है तो क्या होते हैं आपस में, सीरीज में होते हैं। तो C और C सीरीज में जाएंगे, तो C इंटू C अपॉन C प्लस C, तो C स्क्वायर अपॉन 2C, तो आंसर C/2 आ जाएगा। फॉर्म लाइक दिस, यहाँ से आ गया हमारा C/2 और ये हमारे पास है C और पॉइंट यहाँ से बाहर निकल रहा है, समझे। इन दोनों को जोड़ के हमने एक बना दिया, C/2 और पॉइंट। सर आपने डायग्राम कैसे बनाया, समझ नहीं आया सर वो। यार इतना आराम से समझाया मैंने आपको, दोबारा समझ लो एक बार कि आपने अगर सपोज पोटेंशियल यहाँ V1 दिया है, हाँ, तो V1 यहाँ पर आया तो पोटेंशियल V1 भी लिखा आपने 2 बार, यहाँ V2 से आपने 2 बार V2 लिखा, तो V1 आपने चलाया, मैंने कहा था जितनी बार V1 लिखा है उतनी प्लेट्स बना लो। एक प्लेट ये बनाई, एक प्लेट ये बनाई, V1 लिखा। इसके अगेंस्ट कौन है, V3, इसके अगेंस्ट कौन है, V2, एक बार और V2 लिखा हुआ है तो मैंने एक बार और प्लेट बना दी V2। इसके अगेंस्ट कौन है, V3, पोटेंशियल सेम था यहाँ और यहाँ, तो मैंने इनको ज्वाइन कर दिया। फिर समझाया कि जो चार्ज यहाँ से जा रहा है यहाँ से भी जाएगा, सेम चार्ज फ्लो करता है सीरीज में, दोनों सीरीज में है, नेट कैपेसिटेंस C/2 ये वाली। अब आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो आपस में दोनों पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C/2 प्लस C, आंसर हो जाएगा C/2 या 3ε0 A/2D, ये आपका आंसर हो जाएगा। बेटा समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो फटाफट से नोट करिए, मैं एक क्वेश्चन और समझाऊंगा उसके बाद आपको करने के लिए दूंगा, ठीक है। जस्ट नोट इट डाउन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, लेट भी हमारे पास ऐसे प्लेट्स हैं 1 2 3 4 5, ये आपस में ऐसे कनेक्टेड है और यहाँ से आ रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं। प्लेट एरिया इज A एंड प्लेट सेपरेशन इज D। हर एक में सेपरेशन जो है वो D है, सेपरेशन जो है D है, ठीक है। ध्यान समझना कंसेप्ट को अगेन, यहाँ से आना है और यहाँ को जाना है, तो हमको क्या करना है, C इक्विवेलेंट अक्रॉस A एंड B निकालना है, क्रॉस P एंड Q निकालना है, ओके। राइट पोटेंशियल V1 हियर, यहाँ से जाते हुए
यहाँ लिखेंगे V1, तो यहाँ लिखेंगे V1, we'll write V2 here, यहाँ से जाते हुए we'll write V2 here and V2 here, ठीक है। तो ये सारा स्ट्रक्चर जो है तो एक साथ ज्वाइंट है, तो मैंने यहाँ V3 लिख लिया, V3 यहाँ लिख लिया, V3 यहाँ V3, बाहर नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज बाहर कैपेसिटेंस नहीं फॉर्म होगा, ठीक है। अब जितनी बार V1 लिखा है उतनी प्लेट्स बनाऊंगा। अब लिखा V1 2 बार, V1 जो है 2 बार लिखा है, I'll take 2 plates, V1 V1 के अगेंस्ट कौन है? V3, अगेंस्ट है V3, इस V1 के अगेंस्ट कौन है? V3, अगेंस्ट है V3, सेम पोटेंशियल है तो मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा। ये समझाया गया था, पॉइंट्स जो सेम कॉन्टेक्ट में है सेम तो उसका पोटेंशियल सेम होगा, या सेम पोटेंशियल है तो सेम कॉन्टेक्ट में ले आइए। ये यूज कर लिया, ये यूज कर लिया, फिर क्या लिखा? फिर V3 एक बार और लिखा हुआ है, तो मैं एक बार और V3 लिखूंगा यहाँ पे, V3, इस अगेंस्ट कौन है? E2, इस अगेंस्ट फिर क्या है? फिर V2 है, फिर V2 है, इस अगेंस्ट कौन है? V3 है, अगेंस्ट V3 है, फिर V3 आ गया, यहाँ V3 है तो मैं इसको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ले आऊंगा। सेम था ना, V3 है यहाँ पे भी, यहाँ भी V3 है, यहाँ भी V3 है, तो मैंने डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ले आया। बाहर कहाँ से निकलना है? बाहर V2 से निकलना है, बाहर V2 से निकलना है, ठीक है। अब देखो ये क्लियर, दोनों आपस में ये पॉइंट शेयर करते हैं, जिसकी वजह से आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल में, तो C प्लस C मिलकर क्या बन जाएगा? 2C बन जाएगा, ये बन जाएगा 2C, ठीक है। उसके बाद ये है कैपेसिटर एक, और ये पॉइंट जाके इसी से कनेक्टेड है, इसको भी हम ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट जाके कैपेसिटर जो है वो ऐसे ही कनेक्टेड है, और यहाँ से निकलना है आपने E2 से, C और C क्या हो जाएंगे? ये भी 2C हो जाएंगे, 2C और 2C, तो दोनों आपस में क्या हुए? सीरीज में हुए, तो सीक्वेंट क्या हो जाएगा? 2C इंटू 2C अपॉन 2C प्लस 2C, तो 4C स्क्वायर अपॉन 4C, आंसर C आ जाएगा, C इज एप्सिलॉन नॉट A बाई D, यहाँ पर C इक्वल आ जाएगा। बेटा अब क्लियर हो गया सबको कैसे करना है? सर थर्ड डायग्राम एक बार दोबारा समझा दो। ये वाला, सर जो इसके ये नीचे वाला बनाया। यस सर। देखिए बेटा, मैंने आपको समझाया, मान लो सपोज ये पॉइंट आपके पास ये M है, ये पॉइंट N है, ये कैपेसिटेंस M और N के क्रॉस बना हुआ है, ये पॉइंट आपको ये बना M, ये पॉइंट पर जो बाहर निकल रहा है वो N बना, ये कैपेसिटेंस M और N के क्रॉस बनना है, और ये कैपेसिटेंस भी M और N के क्रॉस ही बना हुआ है। पॉइंट जब शेयर करते हैं सेम पॉइंट्स, तो दोनों आपस में क्या होते हैं? पैरेलल में, मैंने इसको पैरेलल बना दिया, समझ गए? ओके सर। ओके बेटा, ओके, प्लीज नोट डाउन क्विकली so that we can shift to next question. Here goes the question. प्लेट्स हमारे पास हर एक का प्लेट एरिया A है और प्लेट सेपरेशन जो है वो D है, तो आपको P और Q के क्रॉस इक्विवेलेंट निकालना है, इक्विवेलेंट अक्रॉस P एंड Q। करिए, कोशिश करिए, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो कोशिश करिए, नहीं आएगा तो मैं कराऊंगा, जस्ट वेट फॉर 5-10 मिनट्स, ओके।
गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सही मारा है सर ये हाँ जी, क्वेश्चन है। हाँ जी, क्वेश्चन है आपके लिए, कोशिश करो, नहीं आएगा मैं कराऊंगा। ओके एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, एक बार फिर से सर देख जो लीजिए, V3 है दोबारा सुनिए बेटा एक बार। आपने यहाँ V2 लिखा, तो मैंने जहाँ भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में था V2, यहाँ से V2 और V2 लिखा। V1 था डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, यहाँ लिखा V1 यहाँ V1 लिखा, नीचे नहीं लिखा, नीचे क्वेश्चन नहीं फॉर्म होगा, यहाँ पे कुछ नहीं दिया था, उसको V3 नाम दे दिया। ठीक है, तो V2 कितनी बार लिखा आपने? 1, 2 और 3। कितनी बार लिखते हो उतनी प्लेट्स बना देते हैं, 1, 2, 3। इसके अगेंस्ट है V1, फिर इसके अगेंस्ट V2 हो गया, इसके अगेंस्ट V2 अगेंस्ट कौन है? V1। इस V2 अगेंस्ट कौन है? V3। ये लेते V3 फिर कहाँ कनेक्टेड है? V3 से, फिर V3 से इसके साथ V1, सेम पोटेंशियल तो मैंने ज्वाइन कर दिया। ये दोनों सीरीज में हो गए, C/2, तीनों आपस पैरेलल में हो गए। क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? सर Yes, जो sir. V3 है वो आपने पैरेलल बेटा क्यों बोलो। लिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक दिस, वी हैव प्लेट्स, करिए। अब सारे का प्लेट एरिया A है और प्लेट सेपरेशन सबकी जो है वो D है। तो फाइंड C इक्विवेलेंट अक्रॉस P एंड Q। करिए फटाफट से, सर भी एक बार देखो जरा। यहाँ पोटेंशियल दिया बेटा आपने V1, तो यहाँ आ गया आपका V1, यहाँ आ गया V1। यहाँ दिया आपने V2, तो यहाँ आ गया V2। ठीक है, ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, इसको V3 मान लिया, V3 ऊपर लिखने अभी सुपर बनेगा नहीं, ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, जिसको हमने V4 मान लिया। इतना क्लियर बेटा? यस सर। हाँ जी, V1 से स्टार्ट करेंगे। कितनी प्लेट्स में? 2 प्लेट, 2 बार लिखा हुआ है, राइट, 2 टाइम्स V1 एंड V1। इसके अगेंस्ट कौन है? V3, ये यूज हो गया। इसके अगेंस्ट कौन है? V4, ये यूज हो गया। फिर कहाँ है? फिर V4 है, फिर V4 है, उसके अगेंस्ट कौन है? V3, उसके अगेंस्ट है V3। ठीक है, V3 है तो टच कर दिया उसको, फिर लिखा, फिर V3 लिखा हुआ है, एक बार और V3, और फिर उसके अगेंस्ट कौन है? V2 है। बाहर कहाँ से निकलना है? V2 से बाहर निकल जाइए स्ट्रेट अवे। दोनों आपस में क्या है? सीरीज में। वो लाइक दिस, C/2, C, दोनों आपस में क्या है? पैरेलल में। तो C/2, C नेट कितना हो जाएगा? There is 1/CC/2, 1/C, that is 3C, 2 plus 3, C equivalent is 3C/5 या 3/5 epsilon naught A/D। सिंपल बेटा? यस सर। अंशी आपका हो गया था, Yes, sir. तन्वी आपका हो गया था,
Tanvi is the effect of dielectric. Effect of dielectric slab. ध्यान से समझिए कंसेप्ट को. कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे पास एक कैपेसिटर था, कैपेसिटेंस C, जिसको आपने बैटरी V0 से कनेक्ट कर दिया था. ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें चार्ज कितना आएगा? चार्ज आएगा CV और एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ CV स्क्वायर. ये हो जाएगी. ठीक है, फिर आपने क्या किया? नाउ डाइलेक्ट्रिक slab is inserted with T equals to D between the plates with battery. सर E नॉट 1/2 CV स्क्वायर कैसे होगा? एनर्जी का फॉर्मूला लास्ट क्लास में ड्राइव तो करवाया था, हाफ CV स्क्वायर. Go through the recording again. ठीक है, slab inserted with T equals to D, मतलब सारा स्पेस फिल कर रहे हैं हम. In the plates with battery still in connection. जब बैटरी हमारे पास कनेक्शन में रहती है तो जो हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपका कांस्टेंट रहता है. V0 प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरा स्पेस डायरेक्टली से भर दिया. नई कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? KC हो जाएगी. तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो क्या रहेगा? आपका कांस्टेंट रहेगा. पोटेंशियल पहले क्या था? Q0/C था. नया क्या हो जाएगा? Q/KC हो जाएगा. तो इस कैपेसिटेंस आपकी K टाइम्स हो जाएगी. तो नया चार्ज जो है वो K टाइम्स ऑफ Q0 हो जाएगा. मतलब इट विल स्टोर मोर चार्ज, ज्यादा चार्ज को स्टोर करेगा. ठीक है, नई एनर्जी इज हाफ कैपेसिटेंस KC इंटू V0 का स्क्वायर. तो नई एनर्जी जो है हाफ टाइम्स CV स्क्वायर. ये तो नई एनर्जी जो है वो K टाइम्स ऑफ ओल्ड एनर्जी हो जाएगी. मतलब जब आपकी बैटरी कनेक्शन में रहती है तो पोटेंशियल रहता है कांस्टेंट, जिसकी वजह से चार्ज K टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, एनर्जी भी K टाइम्स इंक्रीज कर जाती है. ठीक है, और सेकंड पार्ट क्या है इसका? इफ डाइलेक्ट्रिक slab is inserted with battery removed. मतलब आपने एक कैपेसिटर को फुली चार्ज किया. चार्ज हमारे पास कितना आया था? CV0 और डायरेक्ट स्लैब इंसर्ट कर दी. तो जो चार्ज स्टोर हो गया वो हमें तो जाएगा नहीं, रिमेन कांस्टेंट. बट नई कैपेसिटेंस आपका चार्ज क्या रहेगा इसमें? वो कांस्टेंट रहेगा. अब नई कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? वो K टाइम्स ऑफ C हो जाएगी, जिसकी वजह से नया पोटेंशियल आपका V हो जाएगा. तो नया पोटेंशियल जो है वो V0/K हो जाएगा. तो नया पोटेंशियल जो है वो K टाइम्स रिड्यूस कर जाएगा. और न्यू एनर्जी जो है वो हाफ KC इंटू V का स्क्वायर इज हाफ KC. V क्या है? V0/K है, उसका स्क्वायर. तो वो हाफ CV स्क्वायर बाय K हो जाएगा. तो नई एनर्जी जो है E0/K हो जाती है. तो जो बेसिक आपको याद रखना है, मैं रिमाइंड कर देता हूँ आपको, कि जब आपकी बैटरी कनेक्शन में रहती है तो पोटेंशियल रहता है कांस्टेंट. पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है तो आपका चार्ज K टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, एनर्जी भी K टाइम्स इंक्रीज कर जाती है. जब आप फुली चार्ज करने के बाद डायरेक्टली स्लैब इंसर्ट कर देते हैं, बैटरी हटाने पर आपका जो चार्ज स्टोर हो गया तो चार्ज कांस्टेंट रहता है, पोटेंशियल 1/K टाइम्स हो जाता है,
नई एनर्जी भी 1/k टाइम्स हो जाती है। एम आई क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलो यस सर। फटाफट से आप इसको पहले एक बार नोट कर लीजिए। इससे रिलेटेड फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जस्ट टू चेक आपको समझ में आया कि नहीं। करेक्ट, आई रिपीट द क्वेश्चन अगेन। Here two capacitors of same capacitance connected to a battery of potential V. दोनों की मिला के एनर्जी is even. Now after capacitors are fully charged, you put directed slab in between of value k for both. value k is 3 और आपने इस वायर को हटा दिया। अब दोनों की मिला के एनर्जी कितनी है? E2 है, तो आपको even by E2 निकालना है। Proceed. Here 2 minutes. तो आप मेरे साथ टैली कर लीजिए क्या करना था बेटा इसके अंदर। जब ये पोटेंशियल जो पैरेलल लगे हैं तो जो पोटेंशियल आपने इन दो पॉइंट से क्रॉस लगाया है वो इसके पास भी आएगा, VB और VB। तो इसकी एनर्जी भी सेम होगी, इसकी एनर्जी सेम होगी। तो जो E1 की वैल्यू है वो हो जाएगी हाफ CV स्क्वायर एक की, हाफ CV स्क्वायर दूसरे की। सॉल्व करके E1 कितना आ जाएगा? CV स्क्वायर। ये हो गया। अब मैंने आपको समझाया था कि जिसके साथ बैटरी कनेक्शन में रहती है उसकी एनर्जी k टाइम्स हो जाती है, जिसके साथ बैटरी कनेक्शन में नहीं रहती उसकी एनर्जी 1/k टाइम्स हो जाती है। ये समझाया था। जिसका बैटरी कनेक्शन में है उसकी एनर्जी k टाइम्स, उसका कनेक्शन नहीं है उसकी एनर्जी 1/k टाइम्स। बस। तो आपका E2 आ जाएगा, टेक CV स्क्वायर बाय 2 कॉमन, तो k प्लस 1/k हो जाएगा। तो CV स्क्वायर बाय 2, वैल्यू ऑफ k इज 3, तो 3 प्लस 1/3 हो जाएगा 9 10/6, तो CV स्क्वायर 5/3 हो जाएगा। तो हमको निकालना था E1 बाई E2, E1 बाई E2 हो जाएगा CV स्क्वायर बाय 5 CV स्क्वायर बाय 3, आंसर इज 3/5। Am I clear to everybody? The question was considered very simple. सर हो गया। That's good. Clear बेटा? सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. हाँ जी बेटा, I request everybody कि आप हर कंसेप्ट को एक बार ढंग से रिवाइज करिए। I will share you the recording. लास्ट क्लास में भी मतलब थोड़ा सा मुझे लग रहा था बच्चों को दिक्कत हो रही है वो सीरीज पहले देखने में। हाँ जी, तो उन क्वेश्चंस को एक बार और रिवाइज करिए, इन क्वेश्चन रिवाइज करिए। हम नेक्स्ट क्लास में यही दो कंसेप्ट दोबारा से रिवाइज करेंगे ताकि पक्के हो जाएंगे, तभी हम आगे चलेंगे। क्लियर? Yes, sir. ओके बेटा, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय टू एवरीबॉडी। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके बेटा।